बायोदीप ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और बच्चों आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि बच्चों अब एग्जाम भी करीब आ गया है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला यानी वर्ण परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। वर्ण परिचय को जानेंगे बच्चों। वर्ण परिचय को दो भागों में बांटा गया, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। बच्चों अगर कुल स्वर की बात कही जाए हिंदी में तो 13 होते हैं और कुल व्यंजनों की बात कही जाए तो 39 होते हैं। कहीं कहीं आपको 41 भी देखने को मिलेगा। अगर मूल स्वर की बात कही जाए तो ये 11 होते हैं हिंदी, और मूल व्यंजन की बात कही जाए तो ये 33 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब बच्चों हम समझ लेते हैं कि जो स्वर होता है, स्वर में वे कौन कौन से वर्ण होंगे जिनको हम स्वर कहते हैं। आइए समझते हैं। तो समझते हैं बच्चों, हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या। अब ये कौन कौन से वर्ण होंगे बच्चों, इसको समझ लेते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं हिंदी में। और एक होता है अंग, दूसरा होता है अह। ये दोनों वर्ण जो होते हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी में इसको नहीं मानते। इनको कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह। अंग जो होता है इसे कहते हैं अनुस्वार। अह जो होता है इसको कहते हैं अनुनासिक। ये दोनों वर्ण नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इसको नासिक कहा गया, मतलब अनुनासिक और अनुस्वार दोनों को मिला के क्या कहेंगे? अंग अह को अयोगवाह वर्ण होते हैं। अगर हिंदी में इनको मिला लिया जाए अंग अह को, तो इनकी संख्या हो जाएगी 13। और मूल रूप से अगर पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या होती है तो बच्चों कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, यही अक्सर पूछता भी है। क्लियर? अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं बच्चों व्यंजन के बारे में। व्यंजन को 5 भागों में विभाजित किया गया। व्यंजन को 5 भागों में बच्चों विभाजित किया गया या बांटा गया। ठीक, पहला जो होगा उसे हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो होगा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा जो होगा ऊष्म व्यंजन। चौथा जो होगा संयुक्त व्यंजन। और पांचवा होगा द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक बच्चों, यही व्यंजन को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और पांचवा द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन।
तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो बच्चों स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक बच्चों, अब समझते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। क वर्ग, पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग। ठीक बच्चों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया। ठीक, इसमें से कौन से वर्ड आएंगे इसको भी हम देख लेते हैं। क वर्ग में क ख ग घ अंग आएगा। च वर्ग में च छ ज झ ञ आएगा। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ़ आएगा। त वर्ग में त थ द ध न आएगा। और प वर्ग में प फ ब भ म आएगा। तो इनकी संख्या जो होती है बच्चों 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक बच्चों, अब हमने व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 5 भागों में विभाजित किया गया था। लेकिन हमने अभी कितना पढ़ा? पहला पढ़ा, मतलब स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को भी 5 वर्गों में बांटा गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है बच्चों, इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। ठीक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम समझते हैं व्यंजन को जो 5 भागों में विभाजित किया गया। पहले को हमने समझा स्पर्श व्यंजन। अब दूसरे को समझते हैं। दूसरा क्या था बच्चों? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, इनकी संख्या कितनी? 4 होती है। तीसरे नंबर पे ऊष्म व्यंजन है बच्चों। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ये आएंगे श, खटकोड़ वाला श, फिर स, फिर ह। इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक, चौथे नंबर पे संयुक्त व्यंजन। व्यंजन को बांटा गया एक संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन चौथे नंबर पे ये बच्चों छ, त्र, ज्ञ और स्र होंगे। ठीक, इनकी भी संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। एक होता है बच्चों, हमने बताया द्विगुण, द्विगुण या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये इनकी संख्या 2 होती है बच्चों, एक ढ और एक ड। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हमने बताया कि व्यंजनों की संख्या जो मूल रूप से होती है वो 33 होती है बच्चों। और वैसे अगर कहा जाए कुल व्यंजनों की संख्या तो 39 होती है। क्या होती है? 39, पर कहीं कहीं आपको 41 भी देखने को मिलेगा। वैसे अगर कुल की बात कही जाए तो 39 होंगे और मूल रूप से व्यंजनों की बात कही जाए हिंदी में तो 33 होती है। ठीक, अब वो 33 कौन कौन से होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने बताया कि व्यंजन को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को भी 5 वर्गों में बांट दिया गया है, जिसमें से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। ठीक, और क वर्ग जो होगा इसमें कितने अक्षर आएंगे? 5 अक्षर आएंगे। तो कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। तो 5 बचे 25, मतलब 25 संख्या किसकी होगी? स्पर्श व्यंजन की। तो 25 ये, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होगी। य, र, ल, व। तो 25 4 29, और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो 29 4 33। यही जो होता है ऊष्म व्यंजन,
उस व्यंजन तक को ही हम मानते हैं कि मूल रूप से व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 33 होती है बच्चों। ठीक, और जो 39 की बात कही गई है कुल व्यंजनों की संख्या, तो उनको भी आप जोड़ लीजिए। संयुक्त व्यंजन को नहीं माना जाता मूल व्यंजन में, हिंदी में नहीं माना जाता, क्योंकि ये दो अक्षर के मेल से बनते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। क और श से मिलके बना हुआ है छ, अभी हम आगे बता देते हैं। और ऊष्म व्यंजन का को इसलिए ऊष्म व्यंजन कहा जाता है क्योंकि आप कहिए श, श, मतलब उष्मा यहाँ से निकल रहा है, ह यहाँ से मुंह से क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, इसलिए इसको कहा गया ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन को छ, त्र, ज्ञ, स्र कहा गया क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक, और उच्छिष्ट व्यंजन जो होते हैं ढ, ढ, ये देखिए है बच्चों यहाँ ढ, इसको क्या पढ़ेंगे ड, इसको क्या पढ़ेंगे ड, 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 और इसको क्या पढ़ेंगे ड, इसको क्या पढ़ेंगे ड। अब इसका जो उच्चारण होता है कहाँ कहाँ होता है, जैसे पेड़, ठीक बच्चों, पेड़। और पढ़ना, जैसे मान लीजिए दूसरा क्या है, पढ़ना, पढ़ना या पढ़ा। ठीक, पेड़ या फिर चढ़, ये सब किसमें आएंगे, इनका प्रयोग होते हैं ज्यादातर, बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग होता है शब्दों का। ठीक बच्चों, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि जो छ, त्र, स्र और ज्ञ है, इनको कौन कौन अक्षर मिलके इनका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, क, धन, श को मिला के बच्चों बनता है हमारा छ, और त, धन, र को मिला के बनता है त्र, और ज, धन, य को मिला के बनता है ज्ञ, और श, धन, र को मिला के बनता है हमारा श। ठीक बच्चों, ये चार को क्या हम कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनका निर्माण दो अक्षरों के मिलने से होता है। ठीक, तो आपने जाना कि 33 व्यंजन ये वाला। अब हम 39 की बात करेंगे, तो 33 के बाद आप संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि इनको माना नहीं जाता लेकिन कुल में रखा गया है। ठीक, तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक, द्विगुण और संयुक्त को मिला दिए तो हमारा कितना हो गया, 39 व्यंजनों की संख्या हो गई। कभी कभी 41 भी देखने को मिलता है, जब ऑप्शन में 39 ना रहे तो 41 आप लगाइए, अगर 41 नहीं है तो 39 है तो 39 आप लगा दीजिए। जो दो की बात कही गई है, हमने कहा कि 39 इतने वर्ड होते हैं। अब दो जो कहे गए हैं जिन्हें हम आगत वर्ड कहते हैं, आगत व्यंजन। देखिए यहां समझिए, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन का प्रयोग बहुत ही कम होता है बच्चों, ना मात्र के बराबर। जैसे ज और फ, फ के नीचे बिंदी और ज के नीचे बिंदी लग जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। और इनको भी जोड़ लिया जाए, ठीक है, इनको भी जोड़ लिया जाए तो 39 के बाद 40 और 41 संख्या हो जाती है। तो इनको नहीं माना जाता, हिंदी में इनको भी नहीं माना जाता, पर कहीं न कहीं इनको भी मान्यता देखने को मिली है अलग अलग किताबों में। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर 39 भी आता है तो आप टिक लगा सकते हैं, 41 आता है तो भी टिक लगा सकते हैं, अगर दोनों में से कोई एक है तो लगा सकते हैं। और बाकी मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 33 होगी। ठीक बच्चों, आज हमने क्या जाना, वर्णमाला के बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बहुत ही जल्द। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।